में सार परमागम की 69वीं और 70वीं गाथा चल रही है। कल 1 घंटे के व्याख्यान में अपन ने बहुत कुछ बात स्पष्ट की थी, फिर भी आज आत्मख्याति जो टीका है अमरचंद्र की, उस टीका का अनुवाद पढ़ते हैं। देखो, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं। दोनों का अंतर आपके ध्यान में आएगा कि कितनी बात हमारे ख्याल में आती है स्पष्टता से। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उसमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने निशंकतया प्रवर्तता है। क्योंकि तादात्म्य संबंध है, अपना ही है, और अपने में किसी के कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में हम जिस तरह निशंक प्रवृत्ति करते हैं ना, तिजोरी की चाबी उठा के तिजोरी से नोट निकाल लेते हैं, कोई विकल्प भी नहीं आता है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवृत्ता है, सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया है। किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने से प्रवर्तता है, निशंकतया प्रवर्तता है। यह ठीक नहीं है। वहां ठीक था, ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, प्रभावभूत विभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तन का निषेध किया गया है। इतना स्पष्ट हो गया कि आत्मा का और ज्ञान का जो संबंध है वो आत्मा और राग का वो संबंध नहीं है। इनमें है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का मतलब वो होता है कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक जो एक क्षण को भी अलग अलग ना हो। एक क्षणिक तादात्म्य भी होता है। यहाँ एक त्रिकाली तादात्म्य लेना। क्षणिक तादात्म्य पर्याय के साथ होता है। जैसे कि मान लो कि निर्मल पर्याय है, वो एक समय की है, तो आत्मा का उसका संबंध क्या है? आत्मा अनादि अनंत है, तो है तो तादात्म्य ही, लेकिन एक क्षण का है। अनित्य तादात्म्य बोलते हैं। क्षणिक तादात्म्य कहो तो अनित्य कहो, क्षणिक का अर्थ भी अनित्य ही होता है ना। तो इसका ये नित्य तादात्म्य संबंध माने अनादि काल से अनंत काल तक जिसका कभी वियोग ना हो। अब क्रोध के साथ ऐसा नहीं है। चाहे केवल ज्ञान रहे और चाहे पर्याय नाम का सबसे छोटा ज्ञान होता है जो निगोदिया के होता है, लब्धिया पर्याप्त तक के, वो रहे, लेकिन वो ज्ञान गुण और उसका परिणमन दोनों ही चीजें एक समय भी आत्मा उनसे खाली नहीं होगा। समंत भद्राचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि की, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, तो उन्होंने एक कारिका लिखी कि दोषावरणयोर्हानि निःशेष अतिशायनात्, कि दोष और आवरण की हानि और वृद्धि होती है, तो जिसकी हानि होती है उसकी एक दिन पूर्ण भी हानि हो सकती है। निःशेषा अतिशायनात्, वो निःशेष माने पूरी भी हो सकती है, क्योंकि अतिशायन नाम का हेतु है, क्योंकि उनमें घटने बढ़ने का स्वभाव है। तो अभी उन्होंने कहा कि ज्ञान बढ़ेगा तो बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगा, और घटेगा तो घटते घटते कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि वो ज्ञाना वरण कर्म है ना, तो उसका क्षयोपशम होगा। तो दोष और आवरण, दोष माने मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला विकार, और आवरण माने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाला विकार, समझ में ना। तो ये दोनों घटते बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा कि मन पर यदि ज्ञान बढ़ेगा,
क्षेपसम ज्ञान, तो बढ़ते 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 ज्ञान बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा सोचो, और घटेगा तो कहां तक पहुंचेगा। तो जो उसमें उत्तर दिया है आप सुनेंगे तो आपको बहुत अटपटा लगेगा कि बढ़ेगा तो बढ़ते 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 सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का जो वेद है कौन सा वो विपुलमति, वहां तक पहुंच जाएगा, और घटेगा तो घटते 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 केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? घटते घटते केवल ज्ञान है ना अटपटा? हाँ, तो वो कहते क्यों कि जब क्षेपसम ज्ञान घटते घटते पूरा घट जाएगा तो आत्मा जड़ तो हो नहीं सकता, तो वो केवली के ही पूरा घटता है क्षेपसम ज्ञान। समझ गया? तो बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते मन पर ज्ञान का उत्कृष्ट कोटि का अंश, और घटेगा तो घटते घटते केवल ज्ञान अतिशयनाथ हेतु है। तो वो ये कहते हैं, यहां पर ये बात चल रही है कि दोनों का जो संबंध है, देखो ज्ञान पर्याय का भी एक क्षण का ही संबंध है पर्याय का, और क्रोध पर्याय का भी एक क्षण का संबंध है। तो क्षणिक तादात्म्य संबंध दोनों के साथ है, एक अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनती है और एक शुद्ध निश्चय नय का विषय बनती है। ख्याल है ना? लेकिन फिर भी एक परंपरा की दृष्टि से कि ज्ञान पर्याय वो पर्टिकुलर पर्याय चली जाएगी, तो कोई ना कोई पर्याय भी अवश्य रहेगी। समझे? ज्ञान का दीपक कभी बुझता नहीं है, बुझ नहीं सकता है, बुझ जाए तो द्वारा जल नहीं सकता है। दीपक की ज्योति तेल कम हो जाए खत्म हो जाए तो टिमटिमाती रहे, तो जब तक वो टिमटिमाती रहेगी तब तक उसमें तेल डाल देंगे तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक दफे बुझ गई तो कितना ही तेल डालना फिर वो नहीं बढ़ेगी। समझे? एक नियम है ये। डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई जब तक देह आत्मा में से नहीं आत्मा देह में से नहीं निकला तब तक हमारी कोशिश चल सकती है, तो कितनी ही बुरी हालत हो गई हो, लेकिन हम उसे ला सकते हैं, और मामला खत्म तो फिर हमारा कुछ नहीं चलता है। तो इसलिए कहते ज्ञान में जो निर्मल पर्याय ज्ञान है, निर्मल छोड़ो निर्मल पर्याय में, उसमें ये व्यवस्था है कि दीपक की ज्योति कभी बुझेगी ही नहीं, तो पर्याय नाम का जो ज्ञान है निर्ज्योतिया का वो निरावरण है, उस पर ज्ञानावरण कर्म का आवरण नहीं होता। यदि हो जाए तो वह खत्म हो जाएगा, आत्मा ही खत्म हो जाएगा। ये सब शास्त्र की बात है, कोई मेरी तरफ से कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नहीं सुनी होगी तो आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन तो थोड़ा जिनका कर्मवाणियों का अभ्यास है और वो तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ये सब जानते हैं, हमारे तो सब विद्यार्थी जानते हैं। तो अब यहाँ बात चल रही है कि वो ज्ञान का जो वो ये संबंध है अनादि अनंत, तो ऐसा अनादि अनंत तादात्म्य है द्रव्य के साथ, गुण के साथ, पर्याय पर्याय के साथ। कैसा? एक एक पर्टिकुलर पर्याय के साथ नहीं, लेकिन कोई ना कोई पर्याय। लेकिन क्रोध की कोई ना कोई पर्याय अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो की वो तो रहेगी ही नहीं, लेकिन मोक्ष में चला जाएगा तो नहीं रहेगी ना क्रोध की पर्याय। इसलिए इसे बोलते हैं संयोग सिद्ध संबंध। इस संयोग सिद्ध संबंध ऐसा नाम क्या? संयोग क्यों नहीं कहते? गुरुदेव तो कहते हैं पर्याय, पर्याय को भी संयोग कहा है, आता है गुरुदेव के एक वाक्य में आता है। अब यहाँ कहते संयोग सिद्ध संबंध, कहते हैं ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती है। पर के पर का नाम है संयोग। दो द्रव्यों के बीच को बोलते होता है ना, तो उन्हें संयोग बोलते हैं, एक द्रव्य में नहीं बोलते हैं। वो गुरुदेव ने कहा अध्यात्म की दृष्टि से उसको यहाँ पर मत लगाना। यहाँ दो द्रव्य होना तो उनकी मिलावट को संयोग बोलते हैं। मतलब वे दोनों द्रव्यों में क्या संबंध है कि संयोग सिद्ध संबंध है। तो उसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ ना, वो निमित्त कल बताया था, उसके निमित्त से हुआ। निमित्त संयोग माने निमित्त समझ लो, तो इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो उपाधि है, उसमें जो औपाधिक भाव है, इसलिए उसको संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। वो संबंध संयोग से ही सिद्ध हुआ है कि हर
महिला में जो बांझ नहीं है उसमें संतान को उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन वो संयोग सिद्ध संबंध से होगी। उसके साथ ये शर्त लग रही क्या कि वो अकेली कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। समझ में ना, माने वो संयोग की शर्त लग रही ना। तो ऐसी एक क्रोधादि पर्याय है, ये संतान ये संयोग सिद्ध संबंध वाली है, इसकी शर्त लग रही है कि वो आत्मा अपने में लक्ष्य कर ले और ऐसा चला जाए और वो और क्रोध पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो अपनी उपादानगत योग्यता से पैदा होता होगा, लेकिन वो निमित्त की उपस्थिति समझ लो। अभी बड़ा दिक्कत है कि निमित्त की अनिवार्यता और निमित्त का अकर्तापन, ये दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है वो हमें समझनी है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम जो उसकी अनिवार्यता है उसकी हम बात बताते हैं आपको, तो उसमें आपको कर्तापन घुस जाता है। कर्तापन का निषेध करते हैं तो आप अनिवार्यता जो उपस्थिति है उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए बोलते संयोग सिद्ध संबंध, जो संबंध संयोग से ही सिद्ध होता है। और तीसरा है संयोग ही, वो भी संयोग ही संबंध है। वो एक क्षेत्रावगाह संबंध बोलते हैं, एक क्षेत्र में दोनों। संयोग तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा और आपका भी हेमचंद जी संयोग मिल गया ना, मद्रास में मिल गया था, यहाँ देवलाली में मिल गया, इसको भी कह सकते हैं। रागी हो तो भी संबंध कहलाएगा, ऐसा नहीं है। द्वेष हो तो भी हो जाएगा। मुझे आपको देख के गुस्सा आए और आपको मेरे देख के गुस्सा आए वो, और मुझे देख के आपको प्रेम उमड़े और आपको देख के मुझे, दोनों ये रिश्तेदारी एक ही है, दोनों ही समधी समधी हैं। रिश्तेदारी में कोई फर्क नहीं है। अध्यात्म में दोनों का एक ही नाम दिया है। क्यों? चाहे प्रेम उमड़े चाहे क्रोध आए, लेकिन वो पर लक्ष्य के बिना नहीं होगा है? और वो, लेकिन एक क्षेत्रावगाह की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन देव और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह है। तो तीन संबंध किए। देखो मैं गुरुदेव का कोटेशन लाया हूं इसके लिए आपको निकाल के। अभी ये कल रख दो तो मुझे घर से नहीं लाना पड़ेगा यहाँ। कल तो मैं लाऊंगा कि मुझे भरोसा नहीं है, कल लिखा जाएगा तो परसों नहीं लाऊंगा। देखो, उक्त विषय वस्तु को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध है। ये ज्ञानावरणादि कर्म है, ये आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र बंधन होता है ना। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, सिद्ध संबंध है, तथा दोनों का अभेद भाव से परिणमन होना धर्म है। राग व आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है, दोनों को एक मान का परिणमन करना अज्ञान है। कर्म और आत्मा में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, कर्म और आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्याप्त होकर रहते हैं, ऐसा संबंध रूप ही बंध है। इसका नाम बंध है। कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है माने क्या? वो कर्माण वर्णा और आत्मा के प्रदेश, कर्माण वर्णा कर्म रूप परिणमित हो जाए और फिर आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? बंध। बंध हुआ, कर्म का बंध हुआ का मतलब ये है। क्रिया तीन प्रकार की होती है। शरीर, मन, वाणी, धनादि जड़ रूप पर द्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया है। पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया व्यवहार की क्रिया है, और स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। तीन क्रियाएं बताई ना। जड़ की क्रिया तो आत्मा तीन काल में कभी भी करता ही नहीं है, कर भी नहीं सकता। ज्ञान ही आत्मा है। इस प्रकार ज्ञान में एकत्व भाव से निसंकपने रहता हुआ आत्मा राग की क्रिया को भी नहीं करता। ज्ञान ही आत्मा है। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है। इसमें द्रव्य गुण व पर्याय तीनों आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो जानना 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 मात्र जिसका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य। देखो क्या बनवाता है। देखो पर्याय जिसका स्वभाव, जानना स्वभाव है, जानना 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 जिसका स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो मैं ज्ञान गुण स्वभावी हूँ कि ज्ञान पर्याय स्वभावी हूँ?
मैं आनंद स्वभावी हूं तो सुख गुण स्वभावी हूं, क्या पर्याय स्वभावी हूं? यहाँ क्या कह रहे हैं? गुण पर्याय दोनों ही, गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम है ना, समझ रहे हैं ना? घबराना नहीं, क्या अभी तो हमारा आनंद पर्याय तो है ही नहीं, हमारा सम्यक ज्ञान पर्याय तो नहीं, रहने दो। आपका स्वभाव तो ऐसा है ना। सवाल पर्याय में वो परिणमन है कि नहीं है उसकी बात नहीं है, बात तो स्वभाव की है। आपका स्वभाव वैसा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं वर्तमान की चिंता मत करो। स्वभाव के आधार से दुनिया चलती है, धर्म भी स्वभाव के आधार से चलता है, पर्याय के आधार से नहीं चलता है। उसके लिए मेरा एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध, कि घर में आदमी का माथा बहुत गर्म हो गया, बहुत गुस्से में आ गया और एकदम अनाप शनाप पत्नी को बच्चों को बकने लगा, निकल जाओ मेरे घर से। पत्नी आई, एक कप चाय बना के लाई और ये बोली कि ये आप चाय पी लो फिर हम चले जाएंगे। नहीं पीना, मैंने कह दिया, तुम निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। कि कह दिया ना चले जाएंगे। लेकिन उसने वो चाय नहीं पी, वो पत्नी ने वहीं रख दी और समझाती रही कि चाय पी लो, तुम्हारे 2 बजे चाय पीने की आदत है, फिर तुम्हें सिर दर्द हो जाएगा, फिर बहुत परेशान होगे, इसलिए मैं कहती हूँ चुपचाप पी लो, कि तुम चले जाओ ना कि हम चले जाएंगे। तो बच्चा आया कि मम्मी मम्मी एक प्रश्न है मेरा। बच्चों से बहुत परेशान होते हैं कि क्या प्रश्न है, बोल तो वही बेटा, कि ये पापा कह रहे तुम लोग चले जाओ, तो आप चली जाओगी कि हाँ चले जाएंगे? तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे कि हाँ चलना, हम नहीं रहेंगे पापा के साथ। इतना गुस्सा करते, चले जाएंगे। तो एक प्रश्न और है कि ज्यादा प्रश्न नहीं करते, नहीं एक, कि जब अपन जा ही रहे हैं तो पापा चाय पिए चाहे ना पिए, उनके सिर में दर्द हो चाहे ना हो, अपन को क्या लेना देना, हमारे अंदर चला। पापा तो तुम्हें निकाल रहे हैं और तुम उनके सिर दर्द की चिंता कर रही हो, ये ठीक नहीं है। कि चुप रह, मुझे अकल सिखाता है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तू जानता नहीं है। क्या नहीं जानता है? कि मैं कहा कि चुप रहा, अभी वो चुप रहा। आधा घंटे बाद उन पापा का माथा ठंडा हो गया, एकदम ठंडा होकर के रसोई में वो खाना बना रही थी, तो वो आकर के बोलते हैं, देख पप्पू की मम्मी, मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि जब मेरे को गुस्सा आता है तब तू बीच में नहीं बोला करे, लेकिन तू भी नहीं मानती है, और न मालूम गुस्से में मैं क्या क्या बक गया, माफ कर देना। क्या अब कभी मेरे बीच में जब मेरे को गुस्सा आता हो तब मत बोलना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो तो मैं जानती हूँ। तो लड़का आके बोला कि एक प्रश्न और है। कि ये क्या हुआ? कि बेटा पहली बार थोड़ी हुआ है दिलीप भाई, ये तो कई दफे हो चुका है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो रोजाना का धंधा है। ये इनका जो क्षणिक पर्याय है ना, ये क्षणिक तादात्म्य संबंध, इसके भरोसे गृहस्थी भी नहीं चल सकती है। जो उनका एक त्रिकाली स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव माने पूरी पर्याय का, अभी वो त्रिकाली मत लेना आत्मा का, वो पर्याय का त्रिकाली, उसमें तो अपने प्रति इनके हृदय में अनंत प्रेम ही बस रहा है, वो राग ही बस रहा है। ये पर्याय जाएगी तो फिर मामला वही का वही हो जाने वाला है। और यदि इस पर्याय के सत्य के भरोसे क्षणिक मैं घर के छोड़ के चली जाती तो बेटा तुम पैदा ही नहीं होते। क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घर गृहस्थी भी त्रिकाली के भरोसे चलती है, वर्तमान पर्याय के भरोसे नहीं चलती है। तो आत्मा का धर्म वर्तमान के भरोसे चलाओगे कि त्रिकाली के भरोसे? तो ज्ञानी जन जानते हैं कि मेरा अपनापन तो त्रिकाली के साथ है ना। अभी हम गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना, जानना 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 मात्र जिसका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य है,
जानने रूप ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान गुण है, और गुण गुणी दोनों में एक अभिन्न है। स्वलक्ष्य रूप से जो परिणमन हुआ, जो स्वलक्ष्य रूप से, वह ज्ञान क्रिया रूप पर्याय है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया में द्रव्यगुण पर्याय तीनों आ जाते हैं, अकेली पर्याय नहीं आती है। ऐसी स्वभावभूत क्रिया ही धर्म है, मोक्ष मार्ग है। ज्ञान ही आत्मा है। ऐसी स्वा की ओर ढलती हुई जो स्वात्म प्रतीति, वह श्रद्धान। जो स्वात्म ज्ञान हुआ वह सम्यक ज्ञान, और जो स्वात्म स्थिरता हुआ वह सम्यक चारित्र। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक रूप मुक्ति का मार्ग है। ये गुरुदेव का कोटेशन था। स्पष्ट शब्दों में लिखा क्या नहीं लिखा? एक बात मुझे और बतानी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से ही, यदि आत्मा आश्रमों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है आत्मा को, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारा बंध का निरोध हो गया? अभी आपने बताया कि आत्मा जुदा है और आप सब जुदे हैं, और हमने मान लिया, हमें पक्का विश्वास भी हो गया, तो हमारा तो बंध आना रुक गया होगा ना। ऐसा जानना नहीं, तो कैसा जानना? कि अनुभूति पूर्वक जानना, अनुभूति पूर्वक जानना। अरे भाई, ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है ना। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। जयसेनाचार्य की टीका में, वो जयसेनाचार्य की टीका में जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो आत्मख्याति में नहीं है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो सब अपन ने अनुशीलन में ले ली हैं। समझे ना? मैं अनुशीलन पढ़ा तो जयसेनाचार्य की भी कोई बात आपको बाकी नहीं रहेगी। अब तो नियम सार का अनुशीलन भी तैयार है, पहला भाग। मुकुंद भाई, आपके जो होगी ना वेदी प्रतिष्ठा, उसमें लेके आ जाएंगे तैयार। अभी मैं उसको पूरा करके आया हूं, फाइनल प्रेस में जाएगा, छपेगा। 5000 छपाया है, उसकी कीमत 40 से 45 रुपए के बीच के में आएगी। हम 25 रखना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग मिला तो 25 रख देंगे। तो अपनी बात क्या चल रही थी? ये तो कहते हो क्या लिखते हैं जैसे ना सारी, किंच तावद क्रोधाश्रवेभ्य भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बले ने न जानाति तावत काल अज्ञानी भवति। अज्ञानी सन अज्ञानजाम कर्तिकर्म प्रवृत्तिम न मुंचति तस्मात् बंधो भवति। बंधात संसारम परिभवति अभिप्राया। दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव का स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता है। भाषा तो ऐसी है, जब तक नहीं जानता है। अब उसका उनने अर्थ लगा दिया है स्वसंवेदन ज्ञान बल से नहीं जानता, ये अर्थ करना। और आपने अकेला जानना मान लिया। अब अभी हमारी दूसरी तकलीफ क्या खड़ी होती है इसके साथ में अभय कुमार जी, कि स्वसंवेदन बल से जाने तो ही जानना कहलाता है ना, बाकी का जानना नहीं कहलाएगा। कि हाँ, नहीं कहलाएगा। तो हमने ये जाना आगम में पढ़ के कि द्रव्य क्षय होते हैं, तो ये हमारा जानना है कि नहीं जानना है? बताओ, आगम ज्ञान है कि नहीं? आगम ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है? जैनाचार्यों ने जो प्रमाण माने हैं वो कितने माने हैं? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 6 प्रमाण माने हैं। सुने कभी विपिन भाई? बता सकते हो? बोलो। सुने ही थे। कितने प्रमाण मानता है? कितने नए मानता, ना नए पता है कितने मानता है, ना प्रमाण मानता है कितना है। अभी मैंने जो नए चक्र लिखा है ना, उसमें एक हेडिंग ही ऐसा है, हेडिंग नहीं पूरा चैप्टर। क्या नाम है उसका? नए कितने।
मूल नए कितने, और जो मैंने उस प्रमाण ने कहा जो मूल नए 2 होते हैं, फिर मूल नए निश्चय व्यवहार भी होते हैं, फिर निश्चय भी 4 प्रकार का होता है, व्यवहार भी 4 प्रकार का होता है। क्यों? फिर द्रव्यार्थक पर्यार्थक भी मूल नए हैं, फिर वे भी द्रव्यार्थक 10 प्रकार का होता है, पर्यार्थक 6 प्रकार का होता है, वो सब बातें दी हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि नए होते कितने हैं, तो उन्होंने कहा 2, 1, 2, 7, संख्यात, असंख्यात, अनंत। अनंत नए होते हैं कि यावन बयन विकल्पा तावन नया, जितने वचन के विकल्प हैं उतने नए हैं। इस हिसाब से कितने हुए? नहीं, अनंत नहीं हुए, जल्दी मत करो। इस प्रकार से तो असंख्य ही हुए कि वचन के विकल्प असंख्य होते हैं। इस हिसाब से तो असंख्य ही हुए, तो अनंत किस हिसाब से है? ये समस्या भी खड़ी है। हैं क्या? लोग कितने हैं? लोग भी, मनुष्यों को लोग मानो तो वे तो वो भी संख्यात ही हैं, और कम हो जाएंगे। देखो, जितने आत्मा में गुण हैं, धर्म हैं, उतने नए हैं। कितने गुण अनंत हैं कि नहीं है? ये जो 47 नए हैं, ये काय के आधार पर है मालूम आपको? हैं? हाँ, धर्म के आधार पर है, वो गुण के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर है। कहते हैं आत्मा में एक अस्तित्व नाम का धर्म है, उसको जो विषय बना है उसका नाम है अस्तित्व नय। आत्मा में एक नित्यत्व नाम का धर्म है, और नित्यत्व को जो विषय बना है उसका नाम लिखा क्या नहीं? 39 के 39 नहीं, 47 के 47 में ये लिखा है। अपना नए चक्र पढ़ना, नहीं तो वो पढ़ लेना, 47 नए और 47 शक्तियां। अभी गुरुदेव का प्रवचन भी चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे चूंकि गुण धर्म आत्मा में अनंत हैं, तो एक एक धर्म को, एक एक गुण को, एक एक विषय नए बनाता है।